लगता है अब हमें पता चलेगा कि बाकी औरतें कहाँ हैं। मैं ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनकर बहुत खुश हूँ। अगले जन्म में उस चूड़ी वाले की मैं पत्नी बनूंगी। ये गोदावरी काकी ऐसा क्यों कह रही है? सोमदत्ती नाम का एक गांव था। उस गांव में चूड़ियों की एक भी दुकान नहीं थी। एक दिन, अरे शारदा बहन, आज फिर दूसरे गांव के बाजार जाना पड़ेगा चूड़ियाँ पहनने के लिए। हाँ, मैं भी जाने वाली हूँ। मेरी भी चूड़ियाँ टूट गई हैं। बाकी औरतें से भी पूछ लेते हैं और किस किस को जाना है। अरे मुझे तो लगता है सभी आएंगी। हमारे गांव में चूड़ियों की एक भी दुकान नहीं है, इसलिए सभी औरतों को दूसरे गांव जाना ही पड़ता है चूड़ियां खरीदने के लिए। तभी वहां विमला और शीला भी आती हैं। कहाँ जाने की बात कर रही हो? चूड़ियां पहनने के लिए। हाँ, मैं भी आऊंगी। मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में यदि कोई चूड़ी वाला होता तो हमें बार बार ऐसे दूर के गांव जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। घर बैठे ही नई नई चूड़ियां हमें चूड़ी वाला आकर पहना कर चला जाता। ऐसे ही बातें करके सभी औरतें दूसरे गांव जाकर चूड़ियां पहनकर आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सोमदत्ती में एक बड़ी टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियां लेकर एक चूड़ी वाला आता है। आया आया चूड़ी वाला, लाल हरी नीली पीली पहनो चूड़ियां और सुंदर बनाओ अपनी कलाइयां। आया 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 चूड़ी वाला। चूड़ी वाले की आवाज सुनकर अपने अपने घरों से औरतें बाहर आती हैं। चूड़ी वाले को देखकर औरतों को बहुत खुशी होती है। सभी औरतें चूड़ी वाले को घेर लेती हैं। चूड़ी वाला एक के बाद एक सभी औरतों को रंग बिरंगी चूड़ियां पहनाता है। अरे वाह, चूड़ियां तो बहुत सुंदर है। चूड़ी वाले, आपने हमारे गांव में आकर हमारे दूसरे गांव जाने का समय बचा लिया है। आपके चूड़ियों के दाम भी दूसरे चूड़ी वाले से कम है। इतनी सुंदर चूड़ियां आप कहाँ से लेकर आए हैं? ये चूड़ियां मैं खुद बनाता हूँ, इसलिए मैंने इसके दाम कम रखे हैं। मैं ऐसे ही अलग अलग गांव में जाकर चूड़ियां बेचता हूँ। चूड़ी वाले, आप फिर कब आएंगे? मैं हर हफ्ते आऊंगा नए प्रकार की चूड़ियां लेकर। चूड़ी वाला चला जाता है। सभी औरतें बहुत खुश हो जाती हैं। रात हो जाती है। पूरे गांव में सब सो जाते हैं। रात को अचानक कमला नींद से जग जाती है। वो चलते हुए घर के बाहर आती है। वो चलते हुए गांव के पहाड़ी पर जाती है। वो पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पर जाती है और चूड़ियों को देखती है। मैं ये रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर बहुत प्रसन्न हूँ। अगले जन्म में मैं चूड़ी वाले की पत्नी बनूंगी। एक दिन, पता नहीं गांव की औरतें कहाँ गायब हो रही हैं। हाँ, मेरी सहेलियां भी गायब हो गई हैं। कमला, यहाँ तक कि मुखिया जी की बहू शीला, वो भी अचानक से कहीं गायब हो गई है। मैं और गांव में कुछ लोग विचार कर रहे हैं कि हम सब गांव वालों को मुखिया जी से जाकर बात करनी चाहिए। अब वही इस समस्या का कोई उपाय निकाल सकते हैं। हाँ, पर उनका परिवार खुद ही समस्या में है। अब वो हमारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? वो चूड़ी वाला भी नहीं आया है। मेरी सारी चूड़ियां टूट गई हैं। वो बाद में देखते हैं। सभी को बताता हूँ कि अभी जाकर मुखिया जी से मिलना है। सखाराम गांव में सबको बुलाता है और सभी मुखिया जी से मिलने आते हैं। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि हमारे गांव में विचित्र घटनाएं घट रही हैं। हाँ, गांव की औरतें अचानक गायब हो रही हैं, जिनमें मेरी बहू का भी समावेश है। हमें बहुत भय लग रहा है मुखिया जी। चिंता मत कीजिए गांव वासियों, मैं उन सभी स्त्रियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। तभी चूड़ी वाला चूड़ियां बेचने आता है। अच्छा हुआ चूड़ी वाला आ गया। चलो, अब मैं जाकर चूड़ियां खरीद लेती हूँ। विमला कुछ औरतों के साथ चूड़ी वाले के पास आती है। चूड़ी वाला सबको चूड़ियां पहनाता है। विमला भाभी, ये देखिए, ये नई प्रकार की चूड़ियां लेकर आया हूँ। चाहो तो ये भी पहना दूं आपको। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे ये चूड़ियां भी पहना दीजिए।
चूड़ी वाला मन ही मन मुस्कुराते हुए विमला को और चूड़ियां पहना देता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और सखाराम के सो जाने के बाद विमला घर से बाहर चली आती है। वो भी पहाड़ी पर आती है और मैं ये चूड़ियां पहनकर बहुत खुश हूँ। अगले जन्म में मैं चूड़ी वाले की पत्नी बनूंगी। सखाराम पागलों की तरह विमला को ढूंढने लगता है। वो गांव में सबको विमला के बारे में पूछता है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तभी आज विमला गायब हो गई है। इस विचित्र घटना में गांव की स्त्रियां गायब हो रही हैं। मुझे तो ये किसी का षड्यंत्र लग रहा है। पर गोदावरी काकी, ऐसा विचित्र और भयानक षड्यंत्र कौन कर सकता है? हमारे गांव में तो सब कितने सज्जन हैं। हमारे ही गांव की औरतों के साथ भला ऐसा कौन करेगा? गांव का कोई नहीं, पर बाहर का कोई तो कर सकता है ना। बाहर का कोई? पर कौन? मुझे तो चूड़ी वाले पर संदेह है। कल वो आया था और उसने विमला के साथ कुछ और स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई थी। उनमें से विमला गायब हो गई है। पिछली बार भी उसकी चूड़ियां पहनने के बाद ही औरतें गायब हो गई थी। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है गोदावरी काकी। इस बात पर हमने ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे तो लगता है उसी ने कुछ ऐसा किया है। उसने कुछ किया होगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अभी जाकर उसे सजा देंगे। पर वो कहाँ रहता है, कहाँ से है, किस गांव से आता है, ये किसी को पता नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें गोदावरी काकी? उसे कैसे पकड़ें? मेरे पास एक उपाय है। अगली बार जब वो आएगा तब मैं उसकी चूड़ियां पहन लेती हूँ। गांव के कुछ लोग उस पर नजर रखो और कुछ औरतें मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके जाने के बाद क्या होता है ये देखने के लिए मेरे साथ किसी और का होना आवश्यक है। ठीक है गोदावरी काकी, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हम करेंगे। जिन जिन औरतों ने उस चूड़ी वाले की चूड़ियां पहनी है वो सब उतार कर तोड़ दो। गोदावरी काकी का कहना मानकर बची हुई औरतें अपनी चूड़ियां कलाई से निकालकर तोड़ देती हैं। कुछ दिनों के बाद चूड़ी वाला फिर से आता है। लाल, नीली, हरी, पीली रंग बिरंगी चूड़ियां पहनो और अपनी कलाइयां सुंदर बनाओ। चूड़ी वाला आया, आया चूड़ी वाला। चूड़ी वाले की आवाज सुनकर औरतें अपने अपने घर से बाहर आती हैं, पर कोई भी आगे आकर चूड़ियां नहीं पहनता है। अरे क्या हुआ? आज आपको चूड़ियां नहीं पहननी है? विमला भाभी कहाँ हैं? उन्हें तो नए नए प्रकार की चूड़ियां पहनना अच्छा लगता है ना? हाँ, पर विमला कुछ काम से गांव के बाहर गई है और बाकी औरतों की चूड़ियां अभी टूटी नहीं है, इसलिए वो नहीं पहन रही हैं। तो क्या आज मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, आज तुम मुझे चूड़ियां पहनाओ। अरसा हो गया है नई चूड़ियां पहने हुए। अरे काकी, आप तो कितनी बूढ़ी हो गई हैं। इस उम्र में आपको नई चूड़ियां पहनने की क्या आवश्यकता है? हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर क्या करूं, तुम्हारी चूड़ियां इतनी अच्छी हैं कि देखते ही पहनने का मन हो रहा है। आज तक तुमने गांव की जवान औरतों को चूड़ियां पहनाई हैं, इस बार गांव की सबसे बूढ़ी को चूड़ियां पहनाओ। ठीक है काकी, अपना हाथ आगे कीजिए। गोदावरी अपना हाथ आगे करती है और चूड़ी वाला गोदावरी के हाथों में चूड़ियां पहना देता है। पैसे लेकर चूड़ी वाला चला जाता है। कुछ लोग उसके पीछे जाते हैं और कुछ औरतें गोदावरी के साथ उसके घर आती हैं। रात हो जाती है। गोदावरी की आंखों का रंग बदलने लगता है। गोदावरी काकी अपने हाथों की कलाइयों की चूड़ियों को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और घर से बाहर चली जाती हैं। उनके साथ जो औरतें थी वो भी उनके पीछे जाती हैं। सब उसी पहाड़ी पर आकर पहुंचती हैं। तभी वहां मुखिया, सखाराम और कुछ लोग आते हैं। क्या हुआ? गोदावरी काकी यहाँ क्यों आई है? लगता है अब हमें पता चलेगा कि बाकी औरतें कहाँ हैं। मैं ये रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर बहुत खुश हूँ।
अगले जन्म में उस चूड़ी वाले की मैं पत्नी बनूंगी। ये गोदावरी काकी ऐसा क्यों कह रही है? गोदावरी बोलते हुए पहाड़ी से कूदने ही वाली होती थी कि तभी बाकी औरतें उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसके हाथों की चूड़ियां तोड़कर फेंक देती हैं। अचानक से गोदावरी काकी होश में आती है। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गई? गोदावरी काकी, लगता है कि तुम सम्मोहित हो गई थी। तुम कह रही थी कि तुम चूड़ियां पहनकर बहुत खुश हो और अगले जन्म में तुम उस चूड़ी वाले की पत्नी बनोगी। क्या मैंने ऐसा कहा? तभी एक औरत बताती है कि कैसे गोदावरी काकी के आंखों का रंग बदल रहा था और वो मुस्कुराते हुए पहाड़ी पर आई थी। तभी वहाँ तांत्रिक के पीछे गए हुए लोग आते हैं। वो मुखिया जी को कुछ बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है। सखाराम, उस चूड़ी वाले का रहस्य खुल गया है। वो एक तांत्रिक है जो खुद ऐसी चूड़ियां बनाता है जिसे पहनने के बाद स्त्रियां सम्मोहित हो जाती हैं और उसके वश में चली जाती हैं। मतलब मैं सम्मोहित हो गई थी? हाँ, और उसी सम्मोहन में तुम पहाड़ी से भी कूदने वाली थी। इसका अर्थ है कि मेरी विमला और बाकी सभी स्त्रियां इस पहाड़ी से कूद गई हैं और अब उनमें से कोई जीवित नहीं है। लगता तो ऐसे ही है। ये सुनकर सखाराम और जिनकी पत्नियां मर गई थी वो सब रोने लगते हैं। सब रोना बंद करो, अब समय रोने का नहीं, उस दुष्ट को दंड देने का है। पर हम उसे दंड कैसे देंगे गोदावरी काकी? उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अब जब वो फिर से आएगा तब हम अपनी योजना को पूर्ण करेंगे। कुछ दिनों के बाद फिर से चूड़ी वाला आता है। इस बार दो औरतें चूड़ियां पहनती हैं। रात हो जाती है और बाकी सब की तरह वो दोनों औरतें भी सम्मोहित होकर पहाड़ी की तरफ चलने लगती है। सारे गांव वाले थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगते हैं। दोनों पहाड़ी पर आती हैं पर पहाड़ी से कूदती नहीं है। चूड़ी वाला बना तांत्रिक एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर उन्हें देख रहा था। ये क्या? ये दोनों कूद क्यों नहीं रही हैं? ये मेरी आखिरी बलि है। इनकी बलि मिलते ही मेरा सपना पूर्ण हो जाएगा। मैं जो प्राप्त करना चाहता हूँ उसे प्राप्त करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तांत्रिक उन दोनों के पास जाता है और देखता है कि उन दोनों ने उसने पहनाई हुई चूड़ियां पहनी हुई थी। इन्होंने मेरी चूड़ियां तो पहनी हैं, पर पता नहीं क्यों ये मेरे वश में कैसे नहीं आई है। क्या हुआ है? तांत्रिक विचार कर रहा होता है कि तभी गोदावरी काकी, मुखिया के साथ सखाराम और सब गांव वाले वहां आकर खड़े हो जाते हैं। ये क्या? ये सब यहाँ आए हैं? लगता है इन्हें मेरा रहस्य पता चल गया है। अब क्या करूं? इतने लोगों के बीच में से भाग भी नहीं सकता। क्या विचार कर रहे हो दुष्ट तांत्रिक? यही ना कि ये दोनों तुम्हारे वश में क्यों नहीं आई हैं? हाँ, वो मैं। हमें सब पता चल गया है कि तुम चूड़ी वाले नहीं, एक तांत्रिक हो और तुमने ही हमारे गांव की स्त्रियों को गायब किया है। बताओ, मेरी पत्नी को कहां छिपाया है तुमने? हाँ, बताओ कहां हैं सब स्त्रियां और तुमने क्या किया है उन सब के साथ? बताओ जल्दी, नहीं तो समझ लो कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। गांव के लोग लाठी कटिया लेकर तांत्रिक के पास आने लगते हैं। उन सबको देखकर तांत्रिक डर जाता है। बताता हूँ, मुझे मत मारो। तांत्रिक अपनी आप बीती बताना शुरू करता है। बहुत सालों पहले की बात है। मैं इस गांव में चूड़ियां बेचने आता था। इस गांव की एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। उस लड़की के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी का पति बहुत अमीर होगा और उसे सोने की चूड़ियां पहनाएगा। ये बात मेरी प्रेयसी ने मुझे बताई।
मैंने बहुत प्रयास और श्रम करके बहुत सारे पैसे कमाए और मेरी प्रेयसी के लिए 4 सोने की चूड़ियां बनवाई। जब तक मैं उसके पास चूड़ियां लेकर पहुंचा, तब तक उसकी शादी की विधि चल रही थी। वो फेरे ले रही थी। पर वो तो तुम्हारे साथ शादी करने वाली थी ना, फिर उसने किसी और से शादी क्यों की? उसके पिता और गांव वालों ने मुझ जैसे गरीब चूड़ी वाले को उसके लायक नहीं समझा। गांव वालों के विरोध में जाकर अगर मेरी उसके साथ शादी हो जाती तो गांव वाले उन्हें गांव से बाहर कर देते। इसलिए उन्होंने अपने पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा दी। पर इन सब का हम सब से क्या संबंध है? मुखिया जी, आपसे ही उसका सीधा संबंध है। वो आपके पिता थे और वो लड़की आपकी बड़ी बहन थी। उस समय आप बहुत छोटे थे, इसलिए कदाचित आपको ये बात याद नहीं है। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। शादी के कुछ दिनों के बाद मेरी बहन ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। हाँ, वो भी सिर्फ मुझसे ही प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। पर अभी भी प्रश्न वही है कि वो सब स्त्रियां कहाँ हैं? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मैं बहुत गुस्सा हो गया था और इसलिए मैंने तंत्र मंत्र की विद्या सीख ली। मैंने ठान लिया था कि जिस गांव वालों के कारण मेरी प्रेयसी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई, उन गांव वालों की स्त्रियां भी उनसे दूर कर दूंगा। मेरी चूड़ियों पर मैं ऐसे मंत्र का उपयोग करता था जिसे पहनकर स्त्रियां मेरे वश में आती थी। उन्हें मुझसे प्यार हो जाता था और वो इस पहाड़ी से नीचे कूद जाती थी। मतलब वो सब मर चुकी हैं। हाँ, विद्या से उन मरी हुई स्त्रियों की आत्माओं को मिलाकर मेरी प्रेयसी को जीवित करके उससे शादी करना चाहता था। रहस्यमयी चूड़ी वाले का रहस्य प्रकट हो जाता है, पर तब तक गांव की औरतों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं।